हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदय राइजिंग स्टार क्लासेज। मैं हूं आपका गाइड राजू कुमार और मैं आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 में जो होने वाली है उसका क्वेश्चन आंसर करवा रहा था। आज सेकेंड चैप्टर का जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है उसमें शामिल, उसे आज करेंगे हम लोग। तो ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर साल इस तरह के जो क्वेश्चन है, हर साल इस तरह के प्रश्न आते हैं। हर साल इस तरह के जो प्रश्न होते हैं हर साल आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा तो सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और अपने तैयारी को एक बेहतर मुकाम दिलाइए और ख़ुद के लिए एक सीट रिजर्व कीजिए जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रश्न है उसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कह रहा है, एक बांस का 2 भाग कीचड़ में, 2/7 भाग पानी में तथा 5 मीटर पानी के ऊपर हो तो बांस की लंबाई बताएं। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक बांस जो है उसका 2/3 भाग कीचड़ में है, 2/7 भाग पानी में तथा 5 मीटर भाग पानी के ऊपर, तो बांस की लंबाई बताएं। तो इसको पहले बेसिक से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले क्या बोला, एक बांस है, ठीक है, उसका जो 2/3, यहाँ पे एक मान ले या फिर x मान लेते हैं तो सिंपल होगा, x मान ले हम। ठीक है, एक बांस है, उस बांस को हम मान लिए x है। ठीक है, जैसे पहले इसको हम सिंपली समझते हैं कैसे, चलिए इसको पहले हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे ये एक बांस है, ठीक है, इसका जो है 2/3 भाग, ये 2/3 भाग हो गया। ये कहाँ है, पानी में, कीचड़ में है। क्या है, कीचड़ में। और ये जो भाग है 2/7 भाग, ये कहाँ है, पानी में। और जो बचा हुआ भाग है ये जो बचा हुआ भाग है ये कहाँ है, ये बचा हुआ भाग ये पानी के ऊपर है, मतलब यहाँ तक जो है इसके ऊपर ज़मीन है, ये ऊपर ये ज़मीन है, ये वाला जो है, और इसके ऊपर जो है ये 5 मीटर है। ठीक है, पानी के ऊपर, पानी में 2/7, कीचड़ में 2/3। तो हमें पूछा है इस पूरे पोल की लंबाई क्या है, लेंथ ऑफ पोल। ठीक है, पूरे पोल की लंबाई क्या है ये पूछा है हमसे। तो चलिए करते हैं अब इसे। चलिए पोल को हम क्या मान लेते हैं, पोल को मान लेते हैं x है। पोल क्या है, x है। उसका जो 2/3 भाग है वो कहाँ है, कीचड़ में। तो क्या हो गया, 2x/3 मल्टीप्लाई होगा, 2x/3, 3 से तो कटेगा नहीं, तो 2x/3। सेकेंड क्या है, सेकेंड बोला क्या है कि एक बांस का जो है, इसी एक बांस का 2/7 भाग वो कहाँ है, 2x/7 कहाँ है, पानी में। ये कीचड़ में था, ये पानी में है। और 5 मीटर जो है वो क्या है, ये शेष है, रिमाइंडर जो शेष बचा हुआ था वो ऊपर में है। जो शेष बचा हुआ था, जैसे ये पोल है तो इसका जो है ये कीचड़ में है, ये पानी में है, और ये जो बचा हुआ भाग है ये ऊपर है, तो ये शेष है। अब बाकी ये अंदर धंसा हुआ है। जैसे बिजली का खंभा आप लोग देखते होंगे, बिजली का खंभा क्या होता है, कुछ रहता है अंदर, और बाकी जो शेष बचा हुआ रहता है भाग वो का रहता है ऊपर में। तो उसी तरह से इसमें भी है। तो अब देखते हैं इसका, चलिए इसको अब करते हैं।
तो अब इसका क्या किया जाए। अरे यार, तो क्या आया था हमारा, तो एक बास था जिसका 2/3 भाग जो था वह कीचड़ में था। एक बास है जिसका 2/3 भाग कीचड़ में, तो इसको घटा देंगे। और साथ में क्या घटेगा, 2/7 भाग, क्योंकि ये कीचड़ में था, ये पानी में था। और इसमें से जो घटाने पे बचता है, जो घटाने के बाद बचा वो 5 मीटर था। कहाँ, पॉल 5 मीटर का जो पॉल था वो कहाँ था, ऊपर में था। ठीक है, बांस जो था वो ऊपर में था। तो अब सिंपल सा इसको भिन्न का घटाव बन गया अब ये तो 21, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 21। अब 21 तो ये हो जाएगा 21, नीचे में 1, और ये माइनस कितना हो जाएगा 14 प्लस में 6 बराबर में 5। अब क्या करेंगे, अब घटाओ 21 माइनस में 20/21 बराबर में 5। तो ये हुआ। अब क्या होगा, 21 में से 20 जाएगा, 1/21 बराबर 5। तो ये इधर जाता है तो क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है। तो गुना करेंगे तो 21 गुना में 5 बराबर क्या हो जाएगा 105। 105 मीटर पूरे पोल की लंबाई थी। तो 105 मीटर, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 105 मीटर, सेकंड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन और बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि अब 40 पन्ने शेष हो तो बताओ कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है उससे, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें है, हर टाइप का क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। तो क्या कह रहा है, सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग, जैसे एक पुस्तक है उसका जो सुरेश 3/8 भाग एक दिन पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा 3/8। दूसरे दिन क्या करता है, दूसरे दिन बचे हुए पुस्तक का क्या है, बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग। तो 3/8 तो पढ़ गया, एक का, एक जो पुस्तक था उसका 3/8 भाग पड़ गया। तो इसको तो हमें घटाना पड़ेगा ना, इसको हटाना पड़ेगा ना। जैसे मेरे पास 5 रुपया था, 2 रुपया का चॉकलेट खा गए, तो 2 रुपया घटाएंगे कि दुकानदार को देंगे तो 2 रुपया वो घटा ही कि ना देगा। तो उसी तरह से इसमें भी, तो अब 1 रुपया था जिसमें से हम 3/8 रुपया का चॉकलेट खा गए, तो बचा हमारे पास कितना रुपया। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस में 3/5/8 हमारे पास बचा। तो 5/8 रुपया बचा है हमारे पास। तो ये 5/8 रुपया बचा है। तो अब क्या बोला है, बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन पड़ता है, मतलब ये तो शेष बचा, ये जो बचा है ये शेष बचा हुआ है। अब इसका पड़ता है वो कितना 4/5 भाग, ये 5/8 भाग जो बचा है इसका पड़ता है वो कितना 4/5 भाग। अब वह 5/8 का 4/5 भाग पड़ता है, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 1/2 वो पड़ता है, 1/2 वह दूसरे दिन पड़ता है। अब 5/8 में से तो 1/2 घटा देंगे। अब 5/8 में से क्योंकि अब शेष बचेगा, शेष बचाना है, तो 1/2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 4, तो मतलब बचेगा क्या 1/8। और ये जो शेष बचा 1/8, मतलब क्या बोला है, भाग दूसरे दिन पड़ता है। यदि अब 40 पन्ने शेष हो तो बताओ कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने थे। मतलब क्या हुआ 1/8 हमारे पास शेष बचा हुआ है, ये जो शेष है
तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 1/8 बराबर में 40 पन्ना है, तो मतलब 1 बराबर 40 पन्ना है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 320, 8 चौको 32। अब 8 ये डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में होगा, तो 8 चौको 32, 320 पन्ना। 320 पन्ना कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, 320 पन्ने, सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है और फिर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है, तो बताया कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। मतलब क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। रमेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर दिया, जैसे मान लीजिए उसके पास 10 रुपया था, ठीक है। अब 10 रुपया का वह 1/2 भाग खर्च कर दिया है, मतलब कितना खर्च किया होगा, 1/2 मतलब 5 रुपया वह खर्च कर दिया। तो मतलब 10 में से 5 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास 5 रुपया, और फिर शेष का अब 5 रुपया का 1/4 भाग कमा लेता है, यही ना। तो मतलब कितना कमाता है, 5/4, और पहले से उसके 5/4 कमा लिया, यही ना। अब कमा लेता है तो बताया कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना है, तो पहले से 5 रुपया था बचा हुआ, और अब वो 5/4 कमा लिया है, तो अब कितना हो गया उसके पास, 5 और 1 यहाँ पे हो गया 4, 5 को 20, अब 25/4, 25/4 रुपया अब उसके पास टोटल हो गया। तो इसी तरह से हम इसको बनाएंगे, ये तो समझाने के लिए था। अब इसका सही तरीका क्या होगा, तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, इसको छोटा कर देते हैं। कलर, चलिए रमेश जो है अपनी पूंजी का, मान लीजिए उसके पास 100 रुपया था, उसका वह 1/2 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास कितना, 100/2 रुपया। अब क्या बोल रहा है, और फिर शेष का, तो शेष के लिए क्या करना पड़ेगा, जब 100 रुपया था जिसमें से 1/2 रुपया खर्च कर दिया, तो 1/2 रुपया खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 10 रुपया है मेरे पास, तो जो खर्च किया उसको घटाना पड़ेगा, जितना कमाए है अगर खर्च हो गया तो उसको तो घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस x/2, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा नीचे में, तो बचा उसके पास कितना, फिर से बचा x/2 ही बचा है। अब x/2 बचा, तो अब क्या बोला है कि x/2 का 1/4 भाग कमा लेता है, मतलब जो बचा है ये शेष बचा, अब इसका जो है वो 1/4 भाग कमा लेता है, ठीक है। तो मतलब टोटल वो कितना कमाता है, x/8 भाग कमा लेता है, और पहले से उसके पास कितना बचा हुआ था, x/2 बचा हुआ था, और कमाया अब कितना, x/8, तो टोटल अब उसके पास कितने हो गए, तो x/2 बचा हुआ था और x/8 कमा लिया, तो अब कितना उसके पास बचे, तो 8 4x प्लस में x, मतलब बचा कितना उसके पास 5x/8, मतलब 5/8 रुपया उसके पास बचा। अब 5/8 रुपया उसके पास अब बचा। सेकेंड नंबर ऑप्शन समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी बांस का 1/4 भाग, 1/4 हिस्सा कीचड़ में, 1/3 हिस्सा पानी में, और 15 फुट पानी के ऊपर है, बताए कितना फुट बांस कीचड़ में है। बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि उसमें पूरा जो भाग पूछा था, और ये क्या पूछ रहा है, सिर्फ कीचड़ वाला भाग पूछ रहा है, और उसमें कुल भाग पूछा था। पिछले वाला जो क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर,
उसमें पूरा भाग पूछा था, ये सिर्फ पूछ रहा है कीचड़ में कितना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। हम्म क्या बोल रहे हैं? किसी बांस का 1/4 हिस्सा कीचड़ में, 1/3 हिस्सा पानी में और 15 फुट पानी के ऊपर है। बताए कितना फुट बांस के कीचड़ में है। तो वो बांस मान लेते हैं क्या है, एक्स या फिर 1 मान लो, कुछ भी मान लो, चलो एक्स मान लेते हैं। एक्स वेरिएबल है, एक्स एक ऐसा वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल है जो जिसका मान हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, तो एक्स का जो है 1/4 कीचड़ में है। और एक्स का 1/3 पानी में है। ठीक है, और 15 फुट जो है ऊपर में है। तो एक्स का इतना, ये कितना हो जाएगा, x/4, ये हो जाएगा x/4, और ये x/3, और ये तो 15 था ही, ये 15 है ही, तो इसको तो कुछ करना है नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब x बांस था जिसमें से x/4 कीचड़ में था, और प्लस में x/3 पानी में था, और बचा हुआ कितना था, 15 फुट। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो 12x माइनस में 3x प्लस में 4x इक्वल टू 15, 4x इक्वल टू 15। तो अब क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, मतलब 5x बटा में 12 इट इक्वल टू 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 3 जा 15। तो x बराबर क्या हो गया हमारा, जब x बराबर 36 है, x बराबर क्या आ गया, 36। तो हमको x मतलब कुल भाग आ गया, टोटल भाग। क्या माने थे, x हमारा एक बांस है, तो हमको पूछा है क्या, कीचड़ वाला 1/4। तो टोटल तो हमारा x है, तो टोटल x हमारा क्या है, 36। हमको पूछा है इसका 1/4, तो 1/4 क्या हो जाएगा, 9। तो कीचड़ में उसका कितना भाग था, 9 फुट। ठीक है, 9 फुट जो है उसका कीचड़ में था, 9 फुट, थर्ड नंबर 9 फुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का, कोई धन है, ठीक है, कोई धन है, उसका क्या किया है, 1/5 भाग, उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है। तो धन क्या है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई धन है मान लेते हैं, तो कोई धन है, उसका 1/5 भाग और 1/7 भाग का अंतर 20 है। तो वह धन क्या है, इसको सिंपली इसी तरह से कर देना है। किसी धन का 1/5 भाग, क्यों, क्योंकि अंतर पूछा है। तो जब अंतर पूछे तो इसमें से इसमें घटा देंगे, जब इन दोनों का अंतर इतना है तो कुल भाग हमारा निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 35, और ये 35, और ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस में 5, 7 माइनस में 5 इट इक्वल टू 20। तो क्या आ गया, 2/35 बराबर में 20। तो 35 दूनी कितना होता है, तो ये तो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 35 गुना में 20/2। तो 2 से 10 बार में, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 35 दहाँ के 350, 350 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 350।
350 सेकेंड नंबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मोहन को दी गई संख्या, मोहन बाबू को दिया गया संख्या है क्या? 8/9। उनको कहा गया कि 8/9 से गुना करने को, परंतु वो महाराज क्या किए, 8/9 से भाग दे दिए, जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 34 अधिक आया। ठीक है, तो मतलब इसका भी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल ही कर लेंगे। चलिए देखते हैं, मोहन को दी गई संख्या को, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहन को एक संख्या दी गई जिसमें कहा गया कि 8/9 से आपको गुना करना है, लेकिन वो महाराज क्या किए, वो तो बहुत चालाक निकले, वो 8/9 से भाग दे दिए। जैसे संख्या है, मान लीजिए x उसको संख्या दी गई, उनको कहा गया कि आप महाराज जो है ना इनको 8/9 से गुना कर दीजिएगा, लेकिन ये देवता अपना दिमाग लगा दिए, ये क्या किए, x को 8/9 से भागा दे दिए। क्या किए, भाग दे दिए कि हम इसको, चलिए आप ऐसे कर रहे हैं हम उसे करेंगे, आप काहे कहें हमको सीधा चलने के लिए, हम नहीं चलेंगे तो उल्टा चलेंगे। तो x को 8/9 से गुना करने के लिए क्या है, वो x को क्या किए, 8/9 से भाग दे दिया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि उसका परिणाम यह हुआ कि यह जो संख्या थी जिससे भाग दिए थे, तो भाग दिए तो क्या हो गया, ये जो संख्या है ये तो पलट गया होगा, तो गुना में तो 9/8 हो गया, 8 आ गया होगा। तो आया कितना इसका, तो ये जो संख्या आ गया तो ये आ गया होगा 9x/8, और ये जो संख्या आया तो क्या हो गया, इसमें डिफरेंट आ गया कि ये जो संख्या आया 8x जिसमें से गुना किए थे उससे ज़्यादा आ गया। क्या हो गया, ज़्यादा आ गया, तो उसको घटाना पड़ेगा ना। ज़्यादा आ गया, कितना ज़्यादा आ गया, 34 ज़्यादा आ गया। जब भागा किया, इससे 8/9 से भागा किया, तो ये जो संख्या आया इस संख्या से ज़्यादा आ गया, इस संख्या से ज़्यादा आ गया। अब इस संख्या से ये ज़्यादा आ गया, ये जो संख्या है इससे ज़्यादा आ गया, कितना, 34 ज़्यादा आ गया। तो अब हमें पूछ रहा है कि वह संख्या कितना दी गई होगी उसको गुना करने के लिए, तो वो संख्या अब हम निकाल लेते हैं, कितना दिया गया होगा महाराज को। तो महाराज को दिया गया होगा, तो इसका सीधा एलसीएम निकालेंगे, तो 8 9 जा 72, 72, तो 9 8 जा 9 9 जा 81, 81 यहाँ आया, और इसमें क्या आ जाएगा 64x, ये कितना आया था 81x, 81x, जिसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा हमको 64x। तो इन दोनों का जो अंतर आया वो कितना आया 34। तो 34 जो अंतर आया था तो कितना पे आया था, इन दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना है 81 और 64। तो 11 में से 4 गया 7, और 7 में से 1 गया 17/72, 17x/72। तो ये इन दोनों का अंतर था। ठीक है, तो हमसे वो पूरी संख्या पूछा है, तो आपको पता होगा कि x पूरी संख्या है, x ही वह संख्या थी, तो यहाँ तो आएगा तो 34 गुना में क्या हो जाएगा 72, डिवाइड कितना से होगा 17 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये जब उधर जाता है तो ये गुना हो जाता है और ये डिवाइड में चल जाता है। तो कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, तो 72 दूनी 144 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा आएगा 144, ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा कर देते हैं थोड़ा। यदि 3/5 किलोग्राम चांदी का मूल्य 120 रुपये है तो 1/2 किलोग्राम मूल्य क्या होगा। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3/5 किलोग्राम चांदी का मूल्य, मतलब
3/5 बराबर 120 रुपया है। मतलब 3 बराबर 120 रुपया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 40 रुपया। तो 5 बराबर 200 रुपया। 200 रुपया कितना हो जाएगा 1 किलो का दाम। हमको पूछा है कितना आधा किलो का दाम, तो 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपया। 100 रुपया, 100 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, किसी गांव की जनसंख्या का 5/7 भाग अशिक्षित है। यदि शिक्षितों की संख्या इतना हो तो गांव की जनसंख्या कितनी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई गांव था जिसका 5/7 भाग अशिक्षित था, अनपढ़ था, जो पढ़ता ही नहीं था, और शिक्षितों की संख्या दी हुई है। तो 5/7 मतलब 7 पूरा जनसंख्या था और 5 उसमें अशिक्षित था। तो शिक्षित बचा कितना 2 बचे। जब 5 अशिक्षित हैं, इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, तो 2 ही व्यक्ति ना, टोटल 7 व्यक्ति है घर में। 5 भूखे सो गया तो 2 ही व्यक्ति ना खाया होगा। तो 2 व्यक्ति खाया है, तो 2 व्यक्ति खाया है, कितना अनाज खाया है 3450 अनाज खा गया। मतलब तो एक व्यक्ति कितना खाया होगा 1725 खाया होगा। तो पूछा है गांव की संख्या जनसंख्या जब 1 बराबर 1725 है तो 7 बराबर क्या हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि कुल जनसंख्या तो 7 है। कुल जनसंख्या हम क्या माने थे 7, जिसमें से 5 अनपढ़ थे, 2 पढ़े लिखे थे। तो कुल लोग कितने हो गए, तो 7 से गुना कर देंगे तो 7 पचे 35, 7 दूनी 14 और 3 17 और 7 से 49 और 1 50 का 0 7 7 5 7 5 12। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर 12075, 12075 कौन सा, ये वाला फर्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। तो ये जो क्वेश्चन है क्या करेंगे, ये देखिए प्लस और माइनस है, तो इसको 2 तरीके से करेंगे। तो पहले सिंपली इसको कर लेते हैं। तो प्लस प्लस वाला को साथ में जोड़ देंगे, माइनस माइनस वाला को साथ में जोड़ देंगे। तो प्लस प्लस वाला कितना हो जाएगा 75 और 75, 1.5 4 2 6 1 7, 7.50। माइनस में कितना हो जाएगा 5 और 8 2 10, 0 3 1 4 और 1 5.05, 5.05। तो अब बचा कितना इस यहाँ से बचेगा कितना 5 और 4.2, 5 4.2, 2.45 कितना बचा 2.45। अब 2.45 बचा है, तो यहाँ से अगर दशमलव हम हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे में 00 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक था। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.45 बटा में 100। तो अब इसको करेंगे 5 से, तो 9 बार में या 5 से 20 बार में, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2.9 बटा 20। ऑप्शन नंबर 2.9 बटा 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसको सेकेंड मेथड से करते हैं हम लोग। तो सेकेंड मेथड से करने के लिए पहले इसको तो मिटाना पड़ेगा, तो इसको तो मिटा दिए। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड जो है सबको क्या करना है दशमलव हटा दिए तो नीचे क्या आ जाएगा 00। इसमें भी दशमलव हटा दिए तो नीचे क्या आ जाएगा 00। इसमें भी दशमलव हटा दिए तो नीचे क्या आ जाएगा 00 आ जाएगा। इसमें भी दशमलव हटा दिए तो नीचे 00। अब 00 सब में आया है 00, तो मतलब इनका हर समान हो गया, ना। तो वही सिंपल सा तरीका, जोड़ वाला को जोड़ वाला के साथ जोड़ दो, घटाव वाला के साथ जोड़ दो, हो गया ना। तो 275 प्लस 475 मतलब क्या हो जाएगा 750
और बटा में 100 फ्रैक्शन तो भिन्न तो हर तो बराबर था तो यही रहेगा। माइनस में कितना आ जाएगा 125 और 380 तो 380 तो 5 8 2 10 0 3 1 4 1 505 ठीक है। 505 बटा में 100 हो गया। अब इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 245 बटा में 100। अब 245 बटा में 100 आ गया तो वही आंसर आ जाएगा हमारा 2.9 बटा में 20 काट छाट के तो 2.9 बटा में 20 आंसर फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का नियम आप लोगों को पता होगा। पहले क्या होता है बोर्ड मास का नियम? क्या होता है? पहले काकर, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। ठीक है, ये 4 होता है नियम इसका। तो पहले का मतलब क्या? ब्रैकेट या फिर का, ब्रैकेट हो या का हो, इन दोनों को करते हैं पहले। तो बोर्ड मास है तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो सिंपली ये क्या है? गुना में 2, ब्रैकेट बंद करते हैं। 4 3 7 बटा में 4 भागा है 7, फिर ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे? प्लस है, क्या है? प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। 5 बटा में 8 गुना में 12 बटा में 5। अब क्या हो गया? अब 12 बटा में 5 और माइनस 15 दूनी 30 है 31 बटा में 2। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया। यहाँ कितना था? 12 बटा में 5 ब्रैकेट बंद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो अब यहीं पे कर लेते हैं। 5 से 5 4 दूनी 8 4 तिहाई 12। क्या आ गया? 31 बटा में 2 माइनस 3 बटा में 2 प्लस में 7 गुना में 4 बटा में 7 और गुना में 2। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, बचा कितना? 31 बटा में 2 माइनस, ये माइनस है, माइनस 3 बटा में 2 प्लस में 4 गुना में 2। अब कलर चेंज कर लो। तो 31 था ना, 31 बटा में 2 माइनस, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 3 11 बटा में 2। ये क्या हो जाएगा? 11 बटा में 2। अब ये इसको भी गुना में 2 है, 2 से 2 गया। अब बाहर ब्रैकेट तोड़ देते हैं पूरा। 31 बटा में 2 माइनस 11, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 31 माइनस में 11 दूनी 22, नीचे में 1 रखेंगे तो आ जाएगा आंसर क्या हमारा? 9 बटा में 2। आंसर क्या हो जाएगा? 9 बटा में 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, 9 बटा में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बोर्ड मास ही है, बोर्ड मास ही है। तो ये तो सिंपल सा है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसको पहले तोड़ लेते हैं हम लोग अंदर ही। एक्स का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? 7 11 3 33 और 7 40। 40 बटा में 11 गुना में 11 बटा में 5 भागा में क्या है?
3/7 गुना x मतलब 3x बटा में 7 बराबर में 4/4/3। अब क्या होगा, 11 से 11 कट जाएगा, 5 से ये 8 बार में। अब 8 और ये गुना में हो जाएगा तो 7 में 3x ये हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, बराबर में 4/3। अब 8 7 56, 56 में 3x बराबर 4/3। अब क्या करेंगे, अब तो सिंपल हो गया। 56 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जैसे 56 है बटा में 3x है तो ये इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। 14 चौको 56, 3 से 3 कट गया तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 14 आ जाएगा हमारा आंसर। x बराबर 14, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो तो वह संख्या क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा बोल दिया कि 2/5 माइनस 3/4 इन दोनों का कोई संख्या है जिसका 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 है, यही ना। तो ये तो पिछला क्वेश्चन भी था एक क्वेश्चन, तो क्या हो गया 20, 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15 बराबर में 28। तो कितना हो जाएगा, 7/20 गुना में 28। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही, तो 20 गुना में 28 बटा में 7, 7 चौक 28 तो 4 दूनी 8, 80 आंसर आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, थर्ड नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आगे भी अगले चैप्टर का क्वेश्चन नेक्स्ट डे बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, किसी संख्या का 2/3 भाग 96 हो तो उस संख्या का 3/4 भाग कितना हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी एक बार बताए हुए हैं। मतलब 2/3 मतलब 2 बराबर 96 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 48, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 8 तरीके 24, 4 4 तिहाई 12 और 2 14, 144। मतलब पूरा भाग 144 है तो इसका 3/4 पूछा है। तो 4 से 4 तिहाई 12 और 6 4 के 24, 36, 36 तिया 36 के 18, 3 तिहाई 9, 1 10, 108। कौन सा आंसर, आंसर नंबर थर्ड हमारा सही हो गया। 108 तीसरा नंबर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्वेश्चन, नए क्वेश्चन लेकर, नया क्वेश्चन लेकर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।